हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फंडामेंटल्स में आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले नॉर्मल लैंग्वेज समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल का मतलब क्या है। तो देखिए बिजनेस में बिजनेस के ओनर जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। तो पार्टनरशिप में ओनर्स होते हैं पार्टनर, तो पार्टनर्स ने बिजनेस में जो कंट्रीब्यूट किया उसको बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल। और अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू कैपिटल जो आपने लगाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 पीरियड ऑफ यूज अपॉन 12। कितने टाइम आपने यूज किया। मान लीजिए आपका बिजनेस करंट ईयर में 3 महीने 5 महीने चला तो उतना टाइम लिखो डिवाइड बाई 12। पूरे साल चला तो पूरा ये हट जाएगा फिर। अब देखिए लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉर्मली कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो और अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो फिर आप क्या करेंगे, ओपनिंग से कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। यानी कि जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग पे गए होंगे तो आपने ड्रॉइंग को माइनस किया होगा, प्रॉफिट को प्लस किया होगा, तो अब उन्हें रिवर्स करना पड़ेगा आपको। तो ड्रॉइंग जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट जो प्लस हो रखा है उसे माइनस कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो टाइप्स हो सकता है बच्चों, एक होता है चार्ज ऑन प्रॉफिट और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, खाली ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो एप्रोप्रिएशन होगा। लेकिन क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन ए लॉस, तो समझ जाना चार्ज ऑन प्रॉफिट है। अब ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन होते क्या है। देखिए चार्ज ऑन प्रॉफिट वो आइटम्स होते हैं जो कि आपको देने ही पड़ेंगे, भले ही प्रॉफिट हो चाहे ना हो। प्रॉफिट 10,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15-20 बैठ रहा है तब भी आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ही नहीं, सॉरी प्रॉफिट है ही नहीं लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर भी आपको देना पड़ेगा अगर चार्ज है तो। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट के यूजेस। तो ये तभी हो पाएगा जब प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं होगा या लॉस होगा तो नहीं देंगे, कम होगा तो कम देंगे। तो ये सभी सिचुएशंस कैसे डील करते हैं दोनों को, ये आपको बताते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, चार्ज, तो इसका मतलब है कि आपको देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन ए लॉस। तो चाहे लॉस ही क्यों ना हो आपको तब भी देना पड़ेगा। प्रॉफिट कम है, मान लीजिए प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी, तब भी आपको देना पड़ेगा। और अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है फिर तो देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान ही रखना है कि इस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको नहीं बनाना है, क्योंकि क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट और चार्जेस शो किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आते। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में केवल वो चीज आती है जो प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो एक तो ध्यान रखिए कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, आपको नुकसान हो रहा होगा तब भी देना पड़ेगा। प्रॉफिट कम होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तब भी देना पड़ेगा, और फुल देना पड़ेगा, फुल एक्सटेंट तक। मान लीजिए कि आपको 10,000 का लॉस है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 देना है तो आपको 15 पूरा देना पड़ेगा, लॉस 25 हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 है और प्रॉफिट 10 है तब भी आपको 15 देना पड़ेगा, 5 का लॉस हो जाएगा। और अगर ऑब्वियसली ज़्यादा है फिर तो देंगे आप। लेकिन ध्यान रखना किसी भी कंडीशन में, चाहे लॉस हो चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो या फिर सफिशिएंट प्रॉफिट हो, आपको P&L अकाउंट में दिखाना है, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं शो करना है इसको, ठीक है। दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में क्या होता है कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो इसमें अगर आपको बताया हुआ है कि लॉस है या तो फिर आप क्या करेंगे, उस केस में तो देना ही नहीं आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए 15 है और प्रॉफिट 10 है तो आईओसी ज़्यादा है इससे, तो आप क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में या कैपिटल के रेशियो में दे देंगे उसको। एक ही चीज़ है, इससे तो इसमें तो एक ही बात हो जाएगी। वो देखिए कैसे एक ही बात हो जाएगी। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, 3 लाख और 2 लाख कैपिटल है। सपोज 5% इंटरेस्ट देना है तो इस पर 15,000 आ जाएगा और इसका 10,000 आ जाएगा। तो अब चाहे इसका रेशियो ले लो आप, देखो इसको काटोगे 5 से तो 5 3 जा 5 3 2 आएगा और कैपिटल का भी 3 2 ही है। तो आप नॉर्मली कैपिटल के रेशियो में दे देना। अगर आपको मान लीजिए कि प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही दे देना आप कैपिटल के रेशियो में, ठीक है। तो ये करके आपको क्वेश्चन दिखाते हैं किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है।
करके दिखाते हैं आपको अपनी शीट का। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है और जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं इंटरनेशनल कैपिटल से, ये सभी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से नोट्स लेकर के आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि पी और क्यू पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में, कैपिटल इनकी 70,000 और 50,000 है। तो हम यहाँ थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं पहले, पी क्यू ये दो पार्टनर हैं, कैपिटल्स इनकी 70,000 और 50,000 है, 70 और 50। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है @6% पर एनम। तो अगर हम इसमें निकाल लें तो 6 7 जा 42 42 हो जाएगा और 6 5 33,000 हो जाएगा, यानी कि टोटल 7,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया। अब क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है इनको 6,000, तो प्रॉफिट जो है ₹6,000 है, विच इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹7,200। ठीक है, अब क्या दिया हुआ नीचे, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इफ देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बांट के दिखाना है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बस यही एग्रीमेंट है, बाकी कुछ नहीं है, यानी कि एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का। और दूसरे में क्लियरली लिख दिया कि देयर इज ए क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फॉर्म इन लॉस। तो हम पहले पहला वाला केस कर रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चाहे तो इनका रेशियो ले लें चाहे कैपिटल का ले लें, एक ही बात है। देखो इनका भी अगर लेंगे आप 42 और 3,000 तो 2 0 कैंसिल, 6 8 6 7 जा और 6 5 जा, तो वही 7 और 5 उनका भी रेशियो था। तो आपको जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो 7:5 के रेशियो में बांट देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 6,000 रुपीज, यहाँ लिख दीजिए। यहाँ लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2, पी को दे देंगे पहले, टोटल प्रॉफिट 6,000 है, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना हमने 7:5 के रेशियो में, तो 7/12 हो गया इसका। और क्यू को दे देंगे 6,000 का 5/12, तो 12 से काटेंगे आएगा 5 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिल जाएगा 6,000 रुपया। देखिए अब ये जो सिचुएशंस है ना, ये तभी मेनली अराइज होती है जब प्रॉफिट कम होता है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो फिर तो झगड़ा ही कुछ नहीं है, आप पूरा दे दें। लेकिन अगर प्रॉफिट कम है तब आपको टैकल करना पड़ता है। तो प्रॉफिट यहाँ पर कम था, प्रॉफिट देखिए 6,000 रुपीज़ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72 है, तो फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इन द रेशियो ऑफ कैपिटल या इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना पड़ेगा, जो कि 7:5 है, उसमें बांट दिया आपने। देखिए केस 2 में लिखा है कि देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन ए लॉस। केस 2 में क्या लिखा है कि क्लियर एग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, भले ही फर्म को नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। तो फिर ऐसे केस में ये हो गया चार्ज ऑन प्रॉफिट, और जितने भी चार्जेस होते हैं दे आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम P&L अकाउंट बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप लिखिए बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 6,000। अब इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट कम है या ज्यादा है, जितना भी आप प्रॉफिट लिख दें, अगर लॉस है तो यहां लिख दें और पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलाउ करें। तो यहां लिखें आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @6% पर एनम। तो P को मिलेगा कितना, देखिए हमने निकाल रखा है पर 4,200 और Q को मिलेगा 3,000, तो टोटल आप दे देंगे 7,200। प्रॉफिट कम है और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पूरा, तो इससे क्या होगा कि आपको 1,200 रुपीज का इसमें लॉस आएगा। बाय लॉस ट्रांसफर टू पीज कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट, तो 1,200। ये लॉस इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो भी हुआ, देखिए क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें दे रखा है 3:2, PSR 3:2, तो ये 3 और 2 के रेशियो बांटना है। तो 3/5 2/5, 5 से काटेंगे तो आएगा 240 इंटू 2 480 और इंटू 3 करोगे तो 720, तो 720 और 480 रुपए का लॉस आएगा। अब देखिए इसमें ये ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए 7,200 है ना और प्रॉफिट होता है 10,000, तब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना, P&L अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि चार्जेस नहीं शो किए जाते उसमें। अगर मान लीजिए 10 होता तो हम यहाँ 10,000 लिखते
72 देते हैं, 28 जो होता है फिर उसको ट्रांसफर करते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर वो P&L एप्रोप्रिएशन में बढ़ेगा। और अगर कम है तो ये है ही, लॉस होगा तो बस ये यहाँ जाएगा टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन, फिर टोटल करके लॉस और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत इजीली आप कर सकते हैं। और जितने भी इसके नोट्स वगैरह जो भी हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं वहाँ से आप देख सकते हैं। और कंटेंट अगर ठीक लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।